हेलो फ्रेंड्स, आई एम विजय वशिष्ठ। आज हम एक्सरसाइज 11.1 को करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। हमें एरिया निकालना है सेक्टर का ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ सेक्टर इज 60। तो सबसे पहले हमारे पास सेक्टर होता क्या है? कोई भी हमारे पास सर्कल है, सर्कल का हमारे पास मिड पॉइंट यानी सेंटर पॉइंट जो होता है हमारे पास है, सेंटर पॉइंट से जो रेडियस होती है और ये एरिया जो बनाएगा इसी को हम सेक्टर बोलेंगे। सेक्टर हमारे पास होता है दो रेडियस और उनके बीच का जो एरिया होगा वो हमारे पास सेक्टर होगा। अब सेक्टर ओ ए बी हमारे पास जो एंगल है वो 60 है। अब रेडियस यहां से हमारे पास है 6, ये रेडियस 6 है, ये 6 है तो ये भी 6 ही है। अब इसका फॉर्मूला जो होता है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। सबसे पहले हमें जो थीटा एंगल दिया हुआ है, एंगल हमारे पास 60 है और जो रेडियस दी हुई है हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। अब सभी वैल्यूज को हम पुट करेंगे फॉर्मूले के अंदर। थीटा की जो वैल्यू है 60 डिग्री, जो एंगल हमारे पास 360 इंटू पाई हमें 22/7 होता है हमारे पास है, और रेडियस हमारे पास 6 इंटू 6। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 6 से 6 6 36, 6 से 6 कैंसिल, यहाँ से आएगा 22 इंटू 6, ये होता है 132/7। अब सेंटीमीटर था, एरिया हमें निकालना था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22। सर्कमफ्रेंस सर्कल की जो हमें दी हुई है वो 22 सेंटीमीटर है और हमें एरिया जो फाइंड आउट करना है वो क्वाड्रेंट का करना है। क्वाड्रेंट क्या होता क्या है? ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। चारों में से हमें एक का क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट करना है। अब सर्कल है, ये हमारे पास सर्कल, अगर मैं इससे यहां से ड्रॉ करूं सर्कल को तो हमारे पास क्या होगा? ये सर्कल ड्रॉ हो गया। अब जो एरिया हम फाइंड आउट करेंगे, ये एरिया यहाँ पे एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री को बनाएगा, 90 डिग्री का बनाएगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं जो हमारे पास एंगल होगा थीटा वो 90 डिग्री का होगा। सर्कमफ्रेंसिस हमारे पास 22 सेंटीमीटर, एंगल हमारे पास है 90 डिग्री। अब सबसे पहले सर्कमफ्रेंसिस हमें दिया हुआ है, सर्कल का जो सर्कमफ्रेंसिस होती है वो होती है हमारे पास 2 पाई आर। अब सी की जो वैल्यू दी हुई है हमें 22 दी हुई है, तो यहाँ पे पुट करेंगे हम 2 पाई आर इक्वल टू 22। यहाँ से पाई की वैल्यू हमें पता होती है 22/7 इंटू आर इक्वल टू 22। यहाँ से क्या करेंगे, 22 से 22 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 1। यहाँ से क्या होगा, 2/7 इंटू आर इक्वल टू 1। यहाँ से हम क्रॉस करेंगे तो 7 यहाँ पे आएगा, अपॉन में 2 आएगा, तो रेडियस जो आएगी हमारे पास 7/2 आएगी। अब हमसे पूछा गया है इस क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट करो। तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा? जो क्वाड्रेंट होगा हमारे पास है वो सेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। ये हमारे पास सेक्टर हो गया। अब सेक्टर हो गया तो हम सेक्टर का फॉर्मूला जो होता है हमारे पास थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहां से थीटा की वैल्यू हमारे पास 90 डिग्री है, अपॉन 360 मल्टीप्लाई 22/7। रेडियस हमारे पास है, रेडियस आई हमारे पास 7/2/7/2। यहां से हम करेंगे 0 से 0 कैंसिल आउट, 9 4 जा 36, 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 से कैंसिल आउट 11। यहां से हम करेंगे 4 2 जा 8, यहाँ पे आया 11 7 जा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है,
द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। 5 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, ये हमारे पास एक सर्कल, यानी कि हम इसको क्लॉक में चेंज कर सकते हैं। ये हमारे पास 12 होता है, ये हमारे पास 6, और ये हमारे पास 1 2 3 ऐसे करके ये 9 हमारे पास। तो सबसे पहले ये हमें बोला गया है जो हमारा सेंटर होता है ये होता है, और यहाँ से जैसे सुई जो होती है हमारे घंटे और मिनट की, ये हमारे पास एंगल बनाएगी। जैसे 12 से 1 की तरफ जाती है तो हमारे पास ये एंगल क्रिएट होता है, और ये एंगल कितने डिग्री का होगा ये हमें बनाना होगा। तो सबसे पहले अगर कोई भी यहां से अगर हम इसको सर्कल को लेके चले तो ये हमारे पास 360 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो हमें डिस्क्राइब करना है, डिस्क्राइब इन 5 मिनट्स। 5 मिनट में वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी ये हमें डिस्क्राइब करना है। तो सबसे पहले हमारे पास टोटल जो एंगल बनाएगा वो 360 का बनाता है, 360 डिग्री का। अब यहां से यहां तक आने में एक सर्कल जो लेती है वो टोटल मिनट्स कितनी होती है, वो होती है 60। अब 60 मिनट होती हैं, हमें एंगल मिनट कितने के लेने हैं, हमें 5 मिनट्स। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से 0 0 6 6 36 6 5 30। जो एंगल बनेगा 5 मिनट्स में वो 30 डिग्री का होगा। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ये जो साइन होता है हमारे पास मिनट का होता है, 1 मिनट में ये 6 डिग्री का एंगल बनाती है। 1 मिनट में जो मिनट की सुई होती है वो 6 डिग्री का एंगल बनाती है। तो 5 मिनट में कितने डिग्री का बनाएगी, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 से, तो हमारे पास आएगा 30 डिग्री का। तो 5 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बनाएगी। हम ऐसे भी कर सकते हैं और इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अब एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू हमें दी हुई है 30 अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू जो हमें 22/7 इंटू रेडियस हमें दी हुई है 14 इंटू 14। यहां से हम कैंसिल आउट करेंगे तो यहां से आएगा 12, 7 2 जा 14, 2 से कैंसिल आउट 6, 2 3 जा 6, 2 से फिर से कैंसिल आउट 11 और 14 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 11 4 जा 44, कैरी 5, 11 1 जा 11 और 4 15 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स एट ए राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया, माइनर सेगमेंट, मेजर सेक्टर। तो सबसे पहले हमें जो सर्कल दिया हुआ है, ये हमारे पास सर्कल है, इसके हम एक कोड को ड्रॉ करेंगे और जैसे ही हमारे पास सेंटर है, सेंटर से हम ड्रॉ करेंगे रेडियस को, तो हमारे पास ये सेंटर O है, ये A है, ये हमारे पास B है। जो हमारे पास कोड होती है और जो एरिया बनाएगी उसी को हम सेगमेंट बोलेंगे। ये हमारे पास सेगमेंट होता है। अब जो सेगमेंट होता है हमारे पास है, सेगमेंट का जो हमारे पास फॉर्मूला होगा वो होता है r स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। हमारे पास एक फॉर्मूला और होता है, क्या करेंगे हम, जो हमारे पास ये सेक्टर है, इस सेक्टर में से हम अगर ट्रायंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास सेगमेंट आएगा। तो अब हम चाहे वहां से यूज कर सकते हैं, चाहे ये फॉर्मूला यूज करेंगे। रेडियस हमें दी हुई है, रेडियस की जो वैल्यू हमारे पास है r, वो हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और जो हमारे पास थीटा है वो हमारे पास क्या आएगा, इन्होंने बोला है एट द सेंटर, सेंटर पर राइट एंगल बना रहा है, तो ये जो एंगल बनाएगा ये 90 डिग्री का है। तो थीटा की जो वैल्यू हमारे पास है वो 90 डिग्री है। अब यहां से हम सोल्व करेंगे, r की वैल्यू हमारे पास 10 है, 10 का स्क्वायर 100, पाई हमें 3.14, यूज हमें 3.14 का लेना है, यहाँ पे 3.14
एंगल हमारे पास 690 अपॉन 360 -1/2 साइन 90। यहां से हम कैंसिल आउट करेंगे 0 9 4 जा, यहां से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आएगा हमारे पास 100, तो हम बोल सकते हैं 100 मल्टीप्लाई यहां से 314 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 4 -1/2 साइन 90 जो होता है हमारे पास 1 होता है, यहां से कैंसिल आउट करेंगे 2, यहां से कैंसिल आउट होगा तो 157। अब हम बोल सकते हैं 100 यहां से आएगा 157 अपॉन 200 -1/2। अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 200, यहां से आएगा 157 माइनस यहां से आएगा हमारे पास है 2 से डिवाइड करेंगे तो 100, ये आएगा हमारे पास 100। अब हम सोल्व करेंगे 100, 157 माइनस 100 तो आएगा हमारे पास 57 अपॉन 100, 100 से ये है 200, 100 2 जा 200, 57 अपॉन 2 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास है क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर होता है। अब हम करेंगे मेजर सेक्टर। अब मेजर सेक्टर जो हमारे पास है ये एरिया ब्लैंक रह गया, इसी को हम मेजर सेक्टर बोलेंगे। ये हमारे पास है बाकी जो एरिया है। अब ये है हमारे पास एंगल 90 डिग्री, टोटल एंगल होता है हमारे पास 360। 360 में से अगर हम माइनस करें 90 को तो हमारे पास आएगा 270। तो मेजर सेक्टर जो होता है हम ऐसे बोल सकते हैं 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब टोटल हमारे पास 360 है, 360 में से हमने 90 डिग्री को हम लेस करेंगे तो हमारे पास जो मेजर सेक्टर वो आएगा। तो हम बोलेंगे मेजर सेक्टर जो है, मेजर सेक्टर का फॉर्मूला, आप मेजर सेक्टर ये 90 है, 360 माइनस 90 होगा 270 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहां से हम 270 अपॉन 360, पाई की वैल्यू हमारे पास 3.14 अपॉन 100, ये 3.14 था, पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन 100 आएगा, इंटू रेडियस, रेडियस हमारे पास 100 है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, कैंसिल आउट। यहां से 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 2 2 जा 4, 2 से 157, 157 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। यहां से आएगा हमारे पास 3 7 जा 21, कैरी 2, 3 5 जा 15 और 2 17, 3 1 जा 3 और 1 4 अपॉन 2। जब डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 एंड 2 5 जा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास है मेजर सेक्टर का आंसर होता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबस्टेंस एंड एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर। तो सबसे पहले हमें बोला गया है एक हमारे पास सर्कल है, सर्कल का जो हमारे पास सेंटर है और वहां पे हमारे पास एक आर्क है, यहां से यहां जो हमारे पास आर्क है, आर्क को हम सेंटर से ज्वाइन करेंगे, जो भी हमारे पास एंगल आएगा सेंटर पे वो हमारे पास 60 डिग्री का है। अब हमें पूछा गया है लेंथ ऑफ आर्क। सबसे पहले हमें पूछा गया लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है? लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला जो होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो सबसे पहले थीटा की जो वैल्यू हमारे पास है वो हमारे पास एंगल है 60 अपॉन 360 इंटू 2, पाई की जो वैल्यू हमारे पास है 22 अपॉन 7 और रेडियस जो हमारे पास है वो हमारे पास है रेडियस 21। यहां से हम कैंसिल आउट करेंगे 6, यहां से कैंसिल आउट होगा 3 2 जा 6, 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ पे आएगा 22। तो फर्स्ट जो हमारे पास जो लेंथ है 22 सेंटीमीटर है आर्क की जो लेंथ है। अब हम
सेकंड पार्ट को करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर का जो हमारे पास एरिया होता है, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का जो फॉर्मूला होगा हमारे पास वो होता है 3/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो सबसे पहले थीटा जो हमारे पास है 60/360, पाई हमारे पास 22/7 और रेडियस हमारे पास है 21/21। यहां से हम कैंसिल आउट करेंगे, ये आएगा 6, 7 3 जा 3 2 जा और 2 से फिर से 11 की और 21 की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 और 1 23 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास है एरिया ऑफ सेक्टर। अब हम पार्ट थर्ड को करेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कोड। सबसे पहले सेगमेंट, पार्ट 3 में सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है। सेगमेंट का एरिया जो होगा हमारे पास जो फॉर्मूला है आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। आर की वैल्यू हमारे पास है 21 है, 21 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो आएगा 441 पाई 22/7 इंटू थीटा की वैल्यू 60/360 माइनस 1/2 साइन 60। यहां से हम सोल्व करेंगे तो कैंसिल आउट होगा 6, 2 3 जा 6 और 2 से कैंसिल आउट होगा तो 11, 441 यहां से आएगा हमारे पास 11/21 माइनस 1/2 साइन 60 होता है √3/2। यहां से अगर हम सोल्व करेंगे 441 को मल्टीप्लाई यहां भी करेंगे और मल्टीप्लाई यहां भी करेंगे तो सबसे पहले हम 441 मल्टीप्लाई 11/21 माइनस 441 यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास √3 ये आएगा 2 2 जा 4। यहां से कैंसिल आउट होगा तो ये आएगा 21 और 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 231 माइनस हमारे पास आएगा 441 √3/4। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट का ये हमारे पास आंसर होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। एक हमारे पास सर्कल दिया हुआ है और सर्कल पे हमारे पास जो कोड होती है, जो सेंटर है वो बना रहा है 60 डिग्री का एंगल। अब यहां से जो कोड बने, ये जो कोड है, ये कोड जो बनाती है इसी को हम सेगमेंट बोलेंगे। अब सेगमेंट का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास है आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। तो सबसे पहले आर, आर हमारे पास दिया हुआ है 15 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 225 आएगा। पाई हमें यहाँ पे 3.14 का यूज करना है तो यहां से हम पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे आएगा 100 मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू 60/360 माइनस 1/2 साइन 60। अब थीटा की वैल्यू यहाँ पे 60 है तो हम यहाँ पे साइन 60 को करेंगे। सबसे पहले हम कैंसिल आउट होता है तो कैंसिल आउट करेंगे। यहां से कैंसिल आउट हो रहा है 6, यहां से 3, यहां से 157, 3 2 जा 6 या 2 3 जा 6 और 2 से कैंसिल आउट। यहां से आएगा 225 157/300 माइनस 1/2 साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और यहां से √3 की वैल्यू लेनी हमें 1.73। 225 ये आएगा 157/300 माइनस √3 की वैल्यू 1.73/2 2 जा 4। अब यहां से पॉइंट को उठाएंगे तो नीचे आएगा 100, 100 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400। अब हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा हमारे पास है, एलसीएम आ गया हमारे पास 1200। जब 300 को मल्टीप्लाई करेंगे हम, सॉरी डिवाइड करेंगे हम 1200 से तो आएगा हमारे पास 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 157 से, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20 और 2 22,
4 1 जा 4 और 2 6, यहाँ से 3 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3 और 2 5, यहाँ पे आएगा 2 2 5। अब हम सोल्व करेंगे, 628 में से 519 को लेस करेंगे, 18 माइनस 9 हमारे पास आएगा 9, यहाँ पे आएगा 1 माइनस 1 0 और 6 माइनस 5 1 अपॉन 1200 इंटू 225। अब यहां से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 225 मल्टीप्लाई 109 अपॉन 1200, कैंसिल आउट करेंगे तो हम यहां से आएगा 25 से जाएगा 25 9 जा 225, यहां से 25 4 जा 100, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 8, 3 3 जा 9, 3 से कैंसिल आउट होगा तो 16। अब यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 109 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से अपॉन 16, ये आएगा 3 7 जा 3 9 जा 27 और 3 1 जा 3 अपॉन 16। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 327 अपॉन 16 को जब डिवाइड करेंगे, 16 2 जा 32, यहाँ पे आएगा 7 नहीं जाता 0 पॉइंट, यहाँ पे 17 4 जा 64, यहाँ पे आएगा 6 0, 73 जा 16 3 जा 48, यहाँ पे आएगा 12 0, 16 6 जा 16 5 जा 80, 16 6 जा 96, 16 7 जा 112, यहाँ पे आएगा 8, 16 5 जा 180, 20.437 हम बोल सकते हैं 20.4375, ये हमारे पास है सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास है आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का यानी माइनर का। अब हम निकालेंगे मेजर। अब मेजर जो पार्ट होता है हमारे पास है, मेजर पार्ट कैसे करेंगे, जो हमारे पास ये माइनर था इससे ऊपर वाला जो पार्ट होता है सभी, इसी को बोलेंगे हम मेजर पार्ट। अब मेजर क्या होता है, ये हमारे पास पूरा सर्कल है, अगर सर्कल में से हम इसको सेगमेंट को लेस करेंगे तो मेजर सेक्टर आएगा, तो हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो सबसे पहले सर्कल का एरिया होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर माइनस माइनर सेगमेंट हमारे पास आया हुआ है 20.4375। अब पाई की वैल्यू हमारे पास 3.14 इंटू रेडियस हमारे पास है 15 मल्टीप्लाई 15 माइनस 20.4375। जब हम इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा 706.50 माइनस 20.4375। यहां से हम अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा, देखो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां से आएगा 20.4375। यहां से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 9 2, यहाँ से आएगा 9 माइनस 3 6, 4 माइनस 4 0 पॉइंट, यहाँ पे आएगा 6, 8 माइनस 2 सॉरी 10 माइनस 2 8 और यहाँ पे आएगा 6, 686.0265 ये सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे हमारे पास है मेजर सेक्टर मेजर सेगमेंट। ये मेजर सेगमेंट का आंसर होता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट होता है।